भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार ने MPPSC की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने का किया फैसला। राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह आज, प्रदेश भर में होंगे आयोजन। और रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन 1,30,000 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकालेश्वर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। यह जानकारी उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने इस कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकालेश्वर कॉरिडोर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उज्जैन दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहां से उनके मन में भगवान महाकालेश्वर और मंदिर के कॉरिडोर की अमिट छाप लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर कॉरिडोर में निर्मित नवग्रह मूर्तियों, भगवान शिव से संबंधित कथाओं पर आधारित चित्रों का अवलोकन किया। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। दरअसल कोरोना काल के दौरान पिछले 3 साल से MPPSC की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। इसके चलते कई उम्मीदवार उम्र अधिक होने के कारण बाहर हो गए। उम्मीदवार लगातार CM से आयु सीमा में रियायत बरतने को लेकर मांग कर रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन में प्रदेश को करीब 1,410 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। इस मिशन के जरिए प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मिशन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50% व्यय भार वहन किया जाता है। मिशन में प्रदेश के करीब 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। प्रदेश में जल संरचनाओं का निर्माण कर हर घर जल उपलब्ध करवाने के कार्य में 52,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ दिया जा चुका है, जो संपूर्ण लक्ष्य का 44% है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर विचार विमर्श तथा वनस्पति के आनुवांशिक संसाधनों पर वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा समारोह में मेरिट अनुसार 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों तथा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह के आयोजन का निर्णय लिया है। आज पहली बार प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी ITI में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण 71,838 ITI छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन कल 1,30,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी। ई रक्त कोष पोर्टल पर अब तक पंजीकृत 2,57,000 से अधिक रक्तदाताओं के साथ इस अभियान के लिए 6,000 से अधिक शिविरों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री मंडाविया ने कहा कि एक दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समय सारणी के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भार मुक्त और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इन दोनों पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पदक जीतना दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि विनेश इस मंच पर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं और बजरंग ने अपना चौथा पदक जीता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए पात्र हो चुकी प्रदेश की 1,500 लाडलियों को प्रथम किस्त के चेक का वितरण करेंगे। भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजनांतर्गत प्रत्येक लाडली को 12,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडलियों से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 8 मई 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय लाडली उत्सव में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा की थी। योजना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को 2 किस्त में 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 12वीं पास कर स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली लाडलियों को 12,500 रुपये और इसके बाद इतनी ही राशि अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौद कला के प्राथमिक शिक्षक राधेश्याम मैड़ा को कदाचरण के मामले में निलंबित कर दिया है। मंदसौर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में सप्ताह में 3 दिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए। मंदसौर जिले के सुरजनपुर गांव में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शहडोल जिले में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। शहडोल, जयसिंह नगर और बुढ़ार में प्रत्याशी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। अशोकनगर में आयुष औषधालयों द्वारा पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त ने बैतूल जिला अस्पताल में पदस्थ महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना धाकड़ को उपचार में लापरवाही के आरोप में निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अग्निवीरों की भर्ती के लिए गुना जिले के 2,247 आवेदक सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर आयोजित रैली में भाग लेंगे। शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 15 अक्टूबर तक किए जाएंगे। इसके लिए पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उज्जैन में समन्वय परिवार द्वारा आयोजित सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंह घाट पर प्रतिमा का अनावरण और सेवा सदन समन्वय निलयम का लोकार्पण किया।
खंडवा में 27 सितंबर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहां की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीहोर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 26 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा और आगरमालवा जिले में आज से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले कुष्ठ रोग खोज अभियान के क्रियान्वयन के लिए कल जिले के सुसनेर सिविल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं को इस रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार ने MPPSC की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने का किया फैसला। राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह आज प्रदेश भर में होंगे आयोजन और रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन 1,30,000 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।